दर्शकों नमस्कार, मैं महेश बिस्सा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले जातक इस साल के अंतिम 2 मास यानी कि नवंबर और दिसंबर और आने वाले 2022 का प्रथम महीना जनवरी 2022, ये 3 महीने जातक के लिए कैसे जाएंगे। इन 3 महीनों में क्या क्या उनके नए काम होंगे, किन किन नए कामों की योजना बनेगी, कौन कौन से नए काम उनके जीवन में होंगे और किन किन चीज़ों से उसे सावधान रहना है, इनके सबके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। साथियों, इन 3 महीनों में जातक का जॉब, कैरियर और व्यवसाय, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, संतान की स्थिति कैसी रहेगी और प्रेमियों के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और जातक के स्वयं का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथियों, हमारा यह राशिफल गोचर पर आधारित होता है और गोचर में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इन 3 माहों में सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से धनु राशि और धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे और इन 3 महीनों में मंगल तुला राशि से वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि से धनु राशि में संचरण करेंगे और उसके बाद बुध तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में संचरण करेंगे और बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं अपनी गोचर पूरे 3 माह तक करेंगे। इसके बाद शुक्र धनु राशि और मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि अपनी यथावत स्थिति में यानी कि मकर राशि में पूरे 3 माह तक गोचर करेंगे और राहु और केतु, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इन 3 महीनों में गोचर करेंगे। यह गोचर स्थिति है। इस गोचर स्थिति के कारण जातक के जॉब, कैरियर और बिजनेस कैसे रहेंगे। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। साथियों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब में सरकारी नौकरी या सरकार से एफिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति माह के आरंभ में पहले 15 दिनों में काफी अच्छी रहेगी, लेकिन 15 तारीख के बाद में 16 तारीख में सूर्य के राशि परिवर्तन करके सूर्य वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जिसके कारण सरकारी नौकरियों में कहीं न कहीं परेशानियां रहने लगेगी। जातक अपने कामकाज से परेशान रहेगा, बार बार की फालतू यात्राएं होगी, यात्राओं में धन खर्च होगा और जरूरत से ज्यादा व्यस्तता रहने के कारण जातक जरूरत से ज्यादा परेशान रहेगा। इर्द गिर्द के लोग भी उसके सपोर्ट नहीं करेंगे और अफसर लोग भी इन्हें पूर्ण रूप से सहयोग नहीं देंगे, जिसके कारण सरकारी महकमों में या सरकारी से जुड़े महकमों में जातक विशेष रूप से परेशान रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट नौकरियों वालों की। प्राइवेट नौकरियों वालों की स्थिति पहले माह के आरंभ में तो ठीक रहेगी, लेकिन 16 तारीख के बाद में उनमें भी काफी परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन जब तक सूर्य केतु के साथ वृश्चिक राशि में रहेगा वो विशेष रूप से परेशान रहेंगे। अपनी जॉब बदलने की बात करेंगे, नई कंपनियों अपने अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे नई कंपनियों की ओर मुड़ने लगेंगे। लेकिन जब दिसंबर मास आएगा तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विशेष रूप से अच्छा रहेगा और प्राइवेट कंपनियों के लिए भी विशेष रूप से अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरियों में जो रुका हुआ धन, रुका हुआ एरियर या कोई बिल पुराना रुका हुआ है तो वह धन भी जातक को इस समय में विशेष रूप से प्राप्त होगा। जातक के इंक्रीमेंट लगेंगे, प्रमोशन की संभावना बढ़ेगी और कोई जातक अपनी मन चाहे स्थान पर स्थान परिवर्तन चाहता है तो उसकी संभावना भी पूर्ण रूप से बनी रहेगी और जातक को अपने सहयोगियों से पूर्ण साथ मिलेगा और जातक की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा हो जाएगा। प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए भी नौकरी परिवर्तन करेंगे और उसके बाद अच्छी स्थिति में रहेंगे और उनको अच्छी सैलरी मिलने लगेगी और उनकी स्थिति में भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं सुधार आएगा। अब बात करते हैं व्यापार की। नवंबर मास के आरंभ में कुछ स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएगा तो जातक अपने व्यापार को विदेशों की ओर मोड़ने लगेगा, विदेशी व्यापार की बात करने लगेगा और विदेशी व्यापारों के साथ जोड़ने लगेगा और जिनका विदेशी व्यापार पहले से चल रहा है तो वो अपने विदेशी व्यापार को वापस जागृत करने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में जब सूर्य राशि परिवर्तन करके लगन में चले जाएंगे, मंगल राशि परिवर्तन करके दिसंबर माह में 4 दिसंबर को जब केतु के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से जातक विदेशी व्यापार करने लगेगा। विदेशी व्यापार से जातक को धन मिलेगा, विदेशों में जो रुका हुआ धन है वह भी जातक को प्राप्त होगा और जातक अपने व्यवसाय को फैलाएगा। जिनका व्यापार अपने राज्य में चल रहा है तो राज्य से दूसरे राज्यों तक ले जाएगा और जो विदेशी व्यापार से जुड़े हुए वे विदेशी व्यापार में ले जाएंगे और एक शहर से दूसरे शहर नए नए ढंग से नई नई टेक्निक के साथ अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाएंगे।
क्योंकि इसमें देवगुरु बृहस्पति भी निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। 20 नवंबर को जब देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि भाग्य घर पर होगी और नवम दृष्टि लाभ घर पर होगी। देवगुरु की दृष्टि के कारण जातक के आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे, भाग्य पूर्ण रूप से साथ देना लगेगा और लाभ की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में माह के आरंभ में भी कुछ न कुछ जातक के विशेष रूप से परेशानियां रहेगी। जातक अपने परिवार के लोगों के साथ तालमेल ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन परिवार में कहीं न कहीं किसी न किसी परेशानी बनी रहेगी। जातक के परिवार के लोग जातक से नाराज रहेंगे, जातक और उनके बीच में तालमेल की कमी रहेगी, भाई बहनों से संबंध कोई विशेष अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर जातक इस समय में अपने परिवार के लोगों के साथ स्नेह करता है, उनकी सलाह से कोई काम करता है, उनका पूर्ण रूप से आदर करता है और उनके साथ जुड़ा रहता है, उनके मान सम्मान की कदर करता है और अपनी वाणी को नियंत्रित रखता है, तो यह स्थिति कहीं न कहीं कुछ न कुछ निश्चित रूप से ठीक होगी। पुरानी धन संपत्ति का बंटवारे में भी जातक को निश्चित रूप से कहीं न कहीं लाभ मिलेगा और बुजुर्ग लोग और परिवार के लोग उसके व्यापार में और उसके कामकाज में कहीं न कहीं सहयोग करेंगे और स्थिति को कुछ न कुछ सुधार निश्चित रूप से आएगा। अब बात करते हैं जातक के पराक्रम की। पराक्रम की दृष्टिकोण से जब बृहस्पति तृतीय भाव में आएंगे, जातक अपना मान सम्मान बढ़ाएगा। जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं उनके सामाजिक कार्यों में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके इर्द गिर्द के लोग उसका विशेष सम्मान करेंगे और इर्द गिर्द के लोगों का स्नेह उनके प्रति बढ़ेगा। और जो लोग नेतागिरी में या सामाजिक संस्थाओं में कहीं न कहीं पदों पर जुड़े हुए हैं उनको इस समय में विशेष लाभ मिलने वाला है। उनके मान सम्मान और मान प्रतिष्ठा में और धन की वृद्धि निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं संतान की। संतान की दृष्टि से माह के आरंभ में जब मंगल और सूर्य साथ होंगे तो जातक को निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी होगी। जातक जाति का परेशान रहेंगे, कामकाज उनका ठीक से हो नहीं पाएगा और बार बार उसमें बाधा आएंगी। लेकिन जब मंगल राशि परिवर्तन करके केतु के साथ चले जाएंगे तो यह स्थिति जातक के लिए विशेष रहेगी। जातक जो पढ़ने के क्षेत्र में वे विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, उनका स्थान परिवर्तन होगा और एजुकेशन के मामले में पहले की तुलना में काफी अच्छा हो जाएगा। जो लोग नौकरी के लायक है, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी नौकरी, पुलिस की नौकरी, मेडिकल संबंधी नौकरियां, मेडिकल संबंधी क्षेत्रों में विशेष रूप से जिन्होंने जॉब की अप्लाई कर रखी है उनको इस समय में जॉब मिलने की संभावना भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। उनकी संतान पहले की तुलना में तरक्की करेगी और पिता के नाम को बढ़ाएगी। संतान की दृष्टिकोण से जो लोग बच्चे मांगलिक कार्यों के योग्य हो गए उनके इस समय में मांगलिक कार्य होने की भी संभावना कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। और साथ साथ जिनके संतान नहीं हो रही है और संतान के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी इस समय में सफल होता नजर आ रहा है और नए संतान के आने के योग भी इस समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं शेयर और सट्टे की। शेयर और सट्टे के व्यापार में बार बार उतार चढ़ाव रहेगा। कभी कभी शेयर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और जातक को विशेष लाभ मिलने लगेगा, लेकिन कहीं कहीं शेयर की स्थिति में एकदम गिरावट आएगी। इसलिए जातक को सावधान होकर सट्टे और शेयर का व्यापार करना पड़ेगा, अन्यथा उसे कहीं न कहीं हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रेमियों की। प्रेम संबंधों की स्थिति में शुरू में कुछ न कुछ तनाव की स्थिति रहेगी। जब मंगल केतु के साथ चले जाएंगे तो वो तनाव की स्थिति धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगेगी और जातक नए प्रेम संबंधों के साथ भी जुड़ने लगेगा। और कुछ प्रेमी जो पुराने संबंधों के साथ है, अगर वो इस समय को शांतिपूर्वक निकाल लेंगे तो उनके आगे के जाकर दिसंबर माह में शादी विवाह जैसे योग भी बनने दिखाई दे रहे हैं। और जिन जातकों के नए प्रेम संबंध बनते हैं धीरे धीरे उन प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे उनके प्रेम संबंध पहले की तुलना में काफी हो जाएंगे। प्रेमियों की दृष्टिकोण से भी ये 3 माह कुछ अच्छे निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन की दृष्टिकोण से पति पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं न कहीं दिक्कत रहेगी। पत्नी के साथ वाद विवाद की स्थिति भी रहेगी और तनाव की स्थिति भी रहेगी, क्योंकि मंगल जब राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में केतु के साथ आएंगे तो उसकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और इधर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव में होगी। इसके कारण पति के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा। पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव की स्थिति रह सकती है और वाद विवाद की स्थिति भी रह सकती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण यह स्थिति कहीं न कहीं ठीक भी होती नजर आती है। दाम्पत्य जीवन नोक झोंक के साथ अच्छे ढंग से निकलता नजर आ रहा है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं जातक के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से षष्ठम भाव में जब राहु बैठा है तो जातक के तरह तरह की बीमारियां रहेगी। पाचन संबंधी बीमारियां भी जातक के इस समय में रहने की संभावना है। पेट संबंधी बीमारियां, आंतें संबंधी बीमारियां, इसके अलावा घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पथरी की बीमारी, इसके अलावा एलर्जी की बीमारी
और पस जैसी बीमारियां इस समय में विशेष सताएगी और जातक मानसिक रूप से भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशान रहेगा। जातक के मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी हो सकती है। हालांकि बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद में कहीं न कहीं कुछ न कुछ निश्चित रूप से ठीक रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय में जातक बाजार से कोई ऋण न ले, पुराने ऋण को भी उतारता नजर आएगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में जो भी झगड़े चल रहे हैं उनके मामले में राहु निश्चित रूप से जातक को विजय दिलाएंगे और पुराना रुका हुआ धन भी राहु किसी न किसी रूप में जातक को दिला देगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह स्थिति पहले की तुलना में काफी सुडौल हो जाएगी, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है और संतान की दृष्टिकोण से अच्छा है, प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण से अच्छा है, शेयर सट्टे के व्यापार के दृष्टिकोण से सामान्य है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कुछ सामान्य ही रहने वाला है। इन जातकों की कुंडली में इस समय में बृहस्पति और शनि की स्थिति कुछ खराब है, उनके लिए यह समय कुछ विशेष परेशानी वाला रहेगा। उनको अगर इस समय में ज्यादा परेशानी नजर आ रही है तो वह इस समय में गणेश की स्तुति कर सकते हैं। गणेश के संकटनाशन का स्त्रोत अगर वह प्रतिदिन करते हैं और शब्द दान गरीबों में बांटते हैं, 400 ग्राम चने की दाल प्रत्येक गुरुवार को बहते हुए साफ जल में प्रवाह करते हैं, तो यह स्थिति कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुधरती नजर आएगी। जातक अपनी आर्थिक स्थिति और अपने स्वास्थ्य को काफी ठीक रख पाएगा। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिए। और जिस जातक को अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवाना है तो वह स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात करके अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।